कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां सिकंद और उसके अंदर 83वां अध्याय 83 अध्याय भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों से द्रौपदी की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों पर अनुग्रह किया। उसके बाद वे धर्मराज युधिष्ठिर तथा अपने अन्य संबंधियों से मिले। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरण कमलों का रसापान करने के लिए लालायित रहते हैं। प्रभु, वह रस इतना अद्भुत और दिव्य है कि उसे पान करने वाला प्राणी जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले अज्ञान को नष्ट कर डालता है। जो उस रस का पान करते हैं उसका अमंगल कभी नहीं होता। आप उस रस के ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के सागर हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। वेदों की रक्षा के लिए आपने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हम आपके चरणों में बार बार नमन करते हैं। रस कब आता है? जब हम पूरा डूब जाते हैं। जब तक इंसान पूरा डूबता नहीं है ना, रस नहीं मिलता है। अब पिक्चर ही देख रहे हो, आप देख लेना। आपका इधर भी ध्यान है, उधर भी ध्यान है, तो रस नहीं ले पाओगे। और भगवान श्री कृष्ण के लिए तो खास कहा गया, रसो वही सब, जो रस है। लेकिन रस यानी पूरा डूबने से रस ऑटोमेटिक आ जाता है। आप एक मन से, उसको हमारी भाषा में कहते हैं एक मन होके सुनो। आप कभी ट्राई करना, आपके मन में बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, आप पिक्चर देख रहे हो, मन नहीं होगा। आप कुछ भी कर रहे हो, मन नहीं होगा, क्योंकि टेंशन है। मन बट गया, और जहां मन बट गया वो रस निकल गया। अच्छा, झगड़ा करने में हमारा रस एक ही क्यों हो जाता है? वहां पे रस आता है क्योंकि वहां पे पूरा ध्यान है। मैं फिर दोहरा दूं, जहां आप पूरा डूब जाओगे ना, रस ऑटोमेटिक निकलता है। आधा अधूरे मन से, क्योंकि परमात्मा है अखंड, खंड खंड नहीं है, लेकिन हमारा मन खंड खंड है। अब कभी भी बैठना, एक सेकंड के लिए विचार आएगा, फिर विचार बदल जाएगा, लेकिन दृढ़ निश्चय। शायद अभी भी आज आपने पढ़ा, निश्चल से दृढ़ कुछ शब्द आया। हाँ, निश्चल, चंचल मन, और फिर दृढ़ भी कहीं ऐसे कुछ आया। दृढ़ यानी एक ही जगह, बस एक ही जगह हम मन लगाते हैं, पूरा ध्यान यहाँ होता है। अच्छा, मन हम नहीं लगाते हैं, ध्यान हमारा यहाँ होता है। एक ही ध्यान लगाने से, एक ही जगह बराबर झुकने से मन लग जाता है। तो ये आती है ना, आपने छोटी सी कहानी सुनी होगी। बोले बाबा के पास कोई गया शिष्य, बोले बाबा जी खेती कर रहा हूं, वहां पे उसमें पानी चाहिए, कितना खोदूं तो पानी आएगा? तो बाबा ने बोला, बेटे ये मेरा विषय थोड़ी है, तो जाके चेक करा दो जहाँ पे जो जानकार है। बोले नहीं बाबा, हम तो आपके चरणों में ही आते हैं, आप जो बोलो वो। तो बाबा जी भी अपनी मस्ती में थे, बोले जाओ बेटे 10 फीट खोद डालो, पानी आ जाएगा। बोले बाबा इतने से आ जाएगा? बोले फिर नहीं आएगा, जा तो। विश्वास नहीं तो नहीं आएगा। बोले बाबा नहीं पक्का विश्वास है। तो बोले जा बेटे खोद ले, 10 में आ जाएगा। अब वो गया, पानी तो 10 में निकला नहीं। वापस बाबा जी के पास आया, बोले बाबा पानी नहीं निकला। नहीं, ऐसे कैसे नहीं निकला? मैंने गुरु नानक को बीच में डाला था, गुरु नानक की 100 दी थी, ऐसे कैसे नहीं निकलेगा? बोले चलो बाबा देख लो आप। वहां गए तो 5 गड्ढे खोद रखे थे, 2-2 फुट के 5 खोद के रखे थे। बोले बेटे ये क्या किया? ये तो 500 खोदेगा तो भी पानी नहीं आएगा। एक ही जगह अगर 10 फुट या 8 फुट भी खोद देता तो पानी निकल जाता। ये विश्वास की बात है। एक ही जगह अगर आप झुक गए हो, और पूरा एक ही जगह यानी पूरा वहीं पे ध्यान है और कहीं नहीं है। यही मैं कल या परसों आपको कह रहा था, पूरा जिस दिन आप डूब जाओगे ना, उस दिन रस अलग होता है। अच्छा, दोनों होना चाहिए।
जो वक्ता है उसका भी ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए, और श्रोता है उसका भी ध्यान यहाँ पे पूरा होना चाहिए। आप कभी देखना, आप गाड़ी चलाते हो तो एक तो आप गाड़ी चलाते हो, आपका भी ध्यान ड्राइविंग सीट पे वहीं होना चाहिए, अच्छा सामने वाले का भी ध्यान बराबर वहीं होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला आपको ठोक देगा। दोनों का ध्यान चाहिए ना गाड़ी चलाने में। कई बार हमारी वजह से नहीं, ज्यादातर तो सामने वाले की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, बेचारा बिना कारण हम लोग मर जाते हैं, गलती उसकी और भोगना हमको पड़ता है। और कई बार हमारी गलती होती है, दूसरे को भोगना पड़ता है। कहने का मतलब समझना, वक्ता और श्रोता बराबर डूब जाए, रस निकल जाता है, यानी रस आ जाता है, वह रसोई सब प्रकट हो जाता है। परीक्षित जिस समय वे भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्रित होकर आपस में भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगी थी। वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी जी, जामवंती जी, हे सत्यभामे, हे पटरानियों, आप लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से किस प्रकार आपका पानी ग्रहण किया। यहाँ पर द्रौपदी और श्री कृष्ण की पटरानियों के बीच में कुछ वार्तालाप हुई है, वो यहाँ पे है कि नहीं हम देखते हैं, लेकिन वहां पे पति धर्म के विषय में कि पति को कैसे संभाले, पति की पतिव्रता नारी कैसे बने, कृष्ण की रानियों ने द्रौपदी से पूछा है। उसका कारण था, द्रौपदी के 5 पति थे, थोड़ा समझने का विषय है। द्रौपदी के 5 पति थे, कृष्ण की रानियों ने उनसे पूछा कि आप 5 पति को कैसे खुश रखती हैं, ये सवाल किए गए हैं। और वहां पे द्रौपदी ने जो जवाब दिए हैं, वो अगर आज की पतिव्रता नारी सुन ले आनंद आ जाए, या नारियां सुन ले तो पतिव्रता नारियां बन जाए। वहां पे एक कृष्ण को राजी करना है, थोड़ा समझना। वहां पे एक पति है ना कृष्ण, कृष्ण कितनी पत्नियों के पति है, लेकिन यहाँ पे एक पत्नी के 5 पति है। ये थोड़ा कठिन होता है, एक को राजी कर 5 को राजी करना, और कैसे अच्छा 5 को जोड़ के रखना, झगड़ा ना हो 5 का, ये ध्यान देना। यहाँ पे हो सकता है कभी हम अगली बार कहीं महाभारत से लेके इस विषय में चलेंगे, बहुत मस्त है। द्रौपदी ने जो ज्ञान कृष्ण की पत्नियों को दिया है, और वो ज्ञान आज की स्त्रियां सुन ले, आनंद आ जाए। कभी मौका मिला तो उसको लेंगे। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं कहो, अरे मजे से। नहीं कुछ कह रहे थे, इसमें क्या है, मजे से कहो। हाँ वो अलग है, लेकिन फिर भी 5 को मिला के कैसे रखना, वो तो बराबर है। समय बांधा गया था, तो समय बांधा गया था, उसमें फिर एक बार अर्जुन ने भूल की थी। हाँ 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 बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे वो समय तो बांधा गया था, लेकिन 5 को जोड़ के रखना वो कैसे है, पूरा कभी लेंगे महाभारत से कुछ लेके मैं आपको बताऊंगा, आनंद आएगा, मजा है। क्या कृष्ण की रानियों के सवाल है और क्या द्रौपदी के जवाब है, कभी बैठ के उसको आनंद से लेंगे। आज तो अभी हम यहाँ पे इसमें देख रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, थोड़ा ऊपर से ले। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी जी, हे जामवंती जी, हे सत्यभामे, हे पटरानियों, आप लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से किस प्रकार आपका पानी ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि राजा मेरा विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे, परंतु मेरे मन में तो कृष्ण बसे थे। सो मेरी प्रार्थना पर वे मुझे ऐसे हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन लाता है। मेरी तो यही इच्छा है कि जन्म जन्म मुझे उन्हीं के चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताश्री अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी थे। उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर लगाया था। तब वे उस कलंक को दूर करने के लिए वन में गए और
ऋषराज जामवंत पर विजय प्राप्त करके सीमंतक मणि ले आए और मेरे पिता को दे दी। मेरे पिता इस मिथ्या कलंक से भयभीत हो गए। तब उन्होंने सीमंतक मणि के साथ मुझे भी भगवान को सौंप दिया। जामवंती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋषराज जामवंत को यह पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु के अवतार हैं। इससे पहले वे राम के रूप में अवतार ले चुके हैं। तब उस समय मेरे पिता की उनसे भेंट हो चुकी थी, इसलिए वे 27 दिन तक उनसे लड़ते रहे। परंतु जब उन्हें ज्ञान हुआ तब उन्होंने सीमंतक मणि के साथ मुझे भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान ने मुझे जब यमुना तट पर तपस्या में देखा तो अर्जुन द्वारा उन्होंने मेरी तपस्या के उद्देश्य का पता चलाया। जब उन्होंने जाना कि मैं उनके लिए तपस्या कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी सेवा में ले लिया, यानी पत्नी बना लिया। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मुझे तो भगवान ने स्वयंवर में जीता था। मैं तो जन्म जन्म की उनके श्री चरणों की कृपा की प्यासी हूँ। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ने मेरे स्वयंवर में संकल्प कर रखा था कि जो भी तीखे सींगों वाले 7 मत वाले बहनों को नाथ देगा उसी के साथ वे मेरा विवाह करेंगे। भगवान ने यह चमत्कार कर दिखाया और वे मुझे जीत कर द्वारका ले आए। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा मन उनमें अनुरक्त हो गया था। तब मेरे पिता ने स्वेच्छा से मेरा विवाह भगवान से कर दिया। मुझे तो मुंह मांगी प्रभु भक्ति प्राप्त हुई है। लक्ष्मणा ने कहा, द्रौपदी जी, देवर्षि नारद के मुख से भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनकर मेरा मन इनमें अनुरक्त हो गया था। मेरे पिता भृतसेन ने मेरे विवाह के लिए स्वयंवर रचा था। उसमें आपके स्वयंवर की भांति ही एक मछली की आंख को भेदना था, परंतु मेरे स्वयंवर में मछली ढकी हुई थी और उसकी परछाई जल में पड़ रही थी। उसे देखकर ही उसकी आंख भेदनी थी। बड़े बड़े वीर उसे नहीं कर सके। तब भगवान ने पलक झपकते ही वह लक्ष्य भेद कर दिया था और मेरा पानी ग्रहण किया था। 16,000 रानियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान ने भौमासुर को मारकर उसकी बंदी गृह में बंद अनेक राजाओं की 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। उन्हें भगवान ने स्वीकार किया और अपनी दासी बना लिया। हम सभी उन्हीं के श्री चरणों का समर्पण करती हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाले हैं। हमें स्वर्ग का भोग नहीं चाहिए। हम तो जन्म जन्मांतर तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी बने रहना चाहती है। 84वां अध्याय 84 वसुदेव जी द्वारा यज्ञोत्सव। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब देखो यहाँ पे वो महाभारत का इतिहास है। फिर द्रौपदी से पूछा गया कि आप 5 को कैसे राजी रखती हैं, यानी वो वाला विषय नहीं, 5 को जोड़ के रखना, 5 का आपस में झगड़ा न हो किसी भी बात में। हाँ, पूरा अलग है। वो तो आपकी बात बराबर है कि समय बांधा गया तो नारद मुनि ने बांधा था। नारद मुनि को पूछा गया था, भाई क्या करें, कैसे करें, हमारा झगड़ा आपस में न हो, कैसे करें। फिर नारद मुनि ने समय बांध के दिया था, ये द्रौपदी इस समय इसके पास होगी, इस समय इसके पास होगी। नारद मुनि द्वारा बताया गया था। लेकिन वो जो मैं कह रहा हूँ पूरा अलग है। ये रानियों से पूछा द्रौपदी ने कि भाई आपने कैसे कैसे श्री कृष्ण के साथ आपकी शादी कैसे हुई, तो सबने अपना अपना बताया। फिर द्रौपदी से पूछा कि भाई तेरे तो 5 पति हैं, कैसे राजी रखती है, और कभी नाराज नहीं हो तेरे से। अच्छा, वो 5 में प्रेम बना रहे। अच्छा, फिर वो जो इतिहास है उसमें जो लिखा गया, थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। युधिष्ठिर को जो चाहिए वो युधिष्ठिर को सुबह मिल जाता था, नकुल को जो चाहिए वो नकुल को मिल जाता था, समय से पहले मिल जाता था। कौन ध्यान देता था? द्रौपदी। यानी द्रौपदी हर चीज का ध्यान रखी थी, मेरे पति को सुबह में किसको क्या चाहिए। यानी वो समय बांधा था वो अलग चीज है, लेकिन मेरे पति हैं तो 5 पति ना,
अब जब समझो एक ही के साथ समय है लेकिन दूसरे का समय उस समय ध्यान कौन रखेगा? वो भी द्रौपदी रखती थी। अच्छा, पूरी गणना की कोई समझो भाई युधिष्ठिर को सुबह का समाचार चाहिए, देश में क्या हो रहा है, तो इसके अपने लोग थे द्रौपदी के, वो पूरा समाचार द्रौपदी को देते थे कि आज ये बाजार में ये हुआ, कहाँ क्या बात हुई, वो द्रौपदी को सब समाचार मिलता था। अपने अंगरक्षक इन्होंने लगा लिए थे, यानी अपनी एक टीम लगा के रखी थी अपनी पतियों को खुश करने के लिए। ये दासी आज की अगर पत्नी करे, आनंद आ जाए, मेरे पति को कब क्या चाहिए, ये अगर समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। और द्रौपदी सब में माहिर थी। अच्छा, नकुल को क्या चाहिए तो नकुल के साथ वो बन जाता था, जिसको जो खाना चाहिए वो खाना उसके लिए, भले दासियां करती थी लेकिन ध्यान पूरा द्रौपदी रखती थी। कभी मौका मिला तो उसमें जाएंगे, आनंद आएगा आपको। सती पतिव्रता नारी ऐसे थोड़ी बना जाता है, उसके लिए तपस्या जैसा करना पड़ता है। और द्रौपदी की जो तपस्या है सबसे भारी है। वहां 5 पति है। अच्छा, 5 के अलग अलग कुछ है, भीम का स्वभाव अलग है। आपको लगेगा 5 मिले, हाँ मिले तो हैं, अच्छे भाई हैं, खुद आया है, लेकिन दोनों को पहले कुंती बांध के रखती थी, फिर शादी के बाद पत्नी की जवाबदारी हो जाती है कि पति को बराबर धर्म पर चला। लेकिन यहाँ तो 5, अच्छा सबकी फिर अलग अलग पत्नियां भी है, खाली द्रौपदी नहीं है, द्रौपदी तो बीच में, लेकिन उनकी अलग अलग भी पत्नियां हैं, उनके साथ उसका झगड़ा ना हो ये भी द्रौपदी ध्यान रखती थी। नकुल का दूसरी वाली के साथ झगड़ा ना हो वो भी ये द्रौपदी ध्यान रखती थी। पूरा घर को जो बांध के रखा था ना, ये द्रौपदी थी। ये महाभारत से बहुत कुछ सीखने जैसा है। महाभारत में जैसे बीच में आपको कहा मैंने विदुर नीति, क्या गजब की विदुर नीति है। भीष्म पितामह ने जो ज्ञान युधिष्ठिर को दिया था अंतिम समय में, वो भी ध्यान देखने जैसा। क्या गजब तो उन्होंने नियम दिए थे। तो कुछ मर्यादाएं हम महाभारत से निकाल के देखें ना, आनंद आ जाए। कभी मौका मिला तो देखेंगे उसको। वसुदेव जी द्वारा यज्ञोत्सव, श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कैसा प्रेम और भक्ति भाव है, यह द्रौपदी और अन्य कौरववंशी रानियों ने सुना तो वे सभी उनके अलौकिक प्रेम को देखकर विस्मित हो गई। उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने वहां आए। उनमें व्यास जी, नारद जी, चवन, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय आदि प्रमुख थे जो अपने शिष्यों के साथ पधारे थे। उन्हें देखकर पहले से वहां बैठे कौरव पांडव उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। उन सभी ने उन्हें सादर प्रणाम किया। उसके बाद सभी का आदर सत्कार किया गया। जब सभी बैठ गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा, आप लोगों का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। आज आप सबके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। अभी ऋषि लोग भगवान का दर्शन करना आए हैं और भगवान ने ऋषियों का मान बढ़ा दिया। ये सबसे बड़ी बातें सीखने जैसी होती है। हम थोड़े बड़े बन जाते हैं, फिर अभिमान आ जाता। इतना बड़ा परमात्मा कृष्ण भगवान, कृष्ण मंदिर, जगत गुरु, कभी अभिमान की लेश मात्र आप नहीं देखोगे। साथी बनना है, बन जाएगा। शिषपाल गालियां दे रहा है और ये बाबा जी चौक लेके उसकी गिनती कर दे। सब बोल रहे थे, बाबा ये काय का गिनती कर रहे हो? तो बोले, भाई इसका 100 गुना माफ करना है तो गिनती कर रहा हूं। ज्यादा हो जाए तो कुछ बोलूंगा, कम पूरा हुआ तो कोई चिंता नहीं। कुछ बोलना, कुछ बोल। केवल तीर्थी तीर्थ नहीं होते। आज आप सबके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। केवल तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, केवल मिट्टी पत्थर की मूर्तियां ही देवता नहीं होती। संत पुरुषों की संगति ही वास्तव में तीर्थ कहलाती है। ये थोड़ा समझना। अब इसका मतलब ये मत कहना कि मूर्ति का अपमान कर रहे हैं। यहाँ पे सुनो क्या कह रहे हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपने मुंह से, किसको? ऋषियों को कह रहे हैं, आज आप सबके दर्शन करके हमारा जीवन
धन्य हो गया। केवल तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, दूसरे तीर्थ और दूसरा केवल मिट्टी पत्थर की मूर्तियां ही देवता नहीं होती है, यानी वो भी देवता होती है। लेकिन सबसे कुछ ज्यादा हो तो क्या, संत पुरुषों की संगति, और संगति से क्या मिलना चाहिए, सत्संग। खाली सेल्फी नहीं, आज सेल्फी वहां होता तो लिख जाता, कभी कृष्ण भगवान कहते नॉट सेल्फी, लेकिन उस समय सेल्फी नहीं थी। आज देख जिसको भी देखो भगवान के चरण, ऐसा मेरे पिताजी के समय में फोटो निकालते थे ना, फिर फोटो कैसे निकालते थे, आप गुरु के चरणों में नमस्कार करोगे, ऐसा गुरु को भी बोला जाता था उधर कैमरा में देखो, और वो जो पैर छू रहा है वो भी फोटो में देखेगा, उधर देखेगा। मेरे पिताजी जो फिर फोटो कहीं पेरे को मुख्य साधु पेरे पे कैमरा कहीं पेरे को, हाँ बराबर तांडे से यही थी ना, जब हम पैर छूते हैं और गुरु के भी जो बाबा होने दिसो बोले शोरो इतने भी आशीर्वाद यहाँ ले रहा है और बाबा को देखना है उधर, अच्छा जो पैर छू रहा है वो भी कैमरा में देखेगा। तो पैर किसके छू रहे हो, कैमरा के कि किसके, बाबा जी के पैर छू रहे हैं, दिखा रहे हैं कैमरा को, बोले बोलते इस कैमरा के ही पैर को सर को फिर कैमरा में बैठो, ये बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ है। और आज के युग में सेल्फी है, गुरु के चरणों में नमस्कार करेंगे, गुरु को भी बोलेंगे सेल्फी में जैसे सोडे असा भी होडे, जो पैर छूने का आनंद आना चाहिए ना, चला गया बस, सब चला गया। ताकि मतलब पंहिंजे तव्हांजो ॾाढो पर ॾाढो हुजे न, या पीर जियो रोज उन बुजुर्ग बाबा जेको गुरु खे नमस्कार कंदा हो, वो मजो अॼु आहे छा, वो मजा है क्या। जो पिताजी पैर छूते थे अपने पिताजी के, आज हम अपने पिताजी के पैर छूते हैं, वो मजा है क्या। एक तो दिखावा हो गया, या तो फिर ज्यादा पब्लिक है तो जिसको मोबाइल में देखना आ गया, रियलिटी चली गई। आज तो मैंने बीच में कहा आज तो घोटन को छुआ जाता है, अज तो पेरे पहुंचा ही नहीं, अज तो घोड़े पहुंचा है, अच्छा आने तो घोड़े भी गायब थी, आने तो कुल्ला पहुंचा है। तो बस ऐसे हम लोग तो पाठ रखते रहते, हमारा तो जीवन पूरा सत्संगों में होता है, किसी के घर में होते हैं तो वो बच्चा आएगा ऐसे करके चला जाएगा, फिर वो उसके पिताजी बोलेंगे भाई साहब संजय पुत्र के आशीर्वाद नहीं दिया आपको, आपने बोला तो कुल्लू डई हो भाई, जीरे कुल्लू नहीं मरो पो कुल्लू नहीं कि पेरी कुल्लू डई कर ना कांध दिया जाता है ना मरने वाले इंसान में, बोला जियरा बैठा है, जिंदा बैठे हैं, जिंदा आदमी को कांधा दे के चला गया, मरने के बाद देना, जीने जीते जी गाय को दे रहा है भाई साहब, यहाँ पहले ही पहुंचा रह गया समय से पहले। लेकिन गजब का हो गया भाई साहब, वो जो पैर छूने की परंपरा थी, साष्टांग प्रणाम हम करते थे, आज भी कभी देखना होगा तो हम लोग करते हैं, मैं तो करता हूँ, वो जो आनंद आता है ना, अब कभी करके देखना। ये जो युग है ना बहुत डेंजर कर लिया है जो चीजों, अच्छा कोई दूसरा जेके बैठ के निकाल रहा है उसको आप जैसे अपना हो, अपने डूब जाओ, दूसरा जो कर रहा है उसको करने दो। आप अपने आदमी को, आप अपने भाई को बोल दो कि भाई मेरा फोटो निकालो, लेकिन उस समय उधर मत देखो। आप नमस्कार कर रहे हो, आपका कोई फोटो निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फोटो में आपने देखा तो आपने फोटो को नमस्कार किया है, गुरुओं को नमस्कार नहीं किया। हमारे रमेश भाई ओझा मस्त बोलते हैं, बोले वो बाबा जी आएंगे कोई भी तो मैं वो माथा टेकेंगे, फिर उसको याद आएगा नया नया जूता, फिर वो जूते की तरफ देखा तुम्हें वो पिता, बोले बूटे को ये बूट को बाप बना दिया, तुम्हें वो माता, गुरु को माता बना दिया, उधर देख के बोले जूता तो है ना, तुम्हें वो माता, तुम्हें वो बंधु यहाँ पे, फिर सखा उधर, तुम्हें वो सखा, आधा इधर नमस्कार आधा उधर नमस्कार, फिर गुरु बोलता है बेटे बूट जो दास थी दास ये जो कर चल रहा है ना, जो हमने गुरुओं का मजाक उड़ा के रखा है ना, तो गुरुओं से जो आनंद आना चाहिए, रस आना चाहिए, वो चला गया पूरा। आजकल तो करोड़पति आके बैठेगा, उसके दो चार चेले चपाटी आके उसके गुरु चेले का फोटो निकालेंगे, गुरु का निकाले ना निकला, चेले का फोटो निकलना चाहिए, हाँ देख लेना। उसके अंदर मंत्री बंदरी हो तो फिर तो भगवान बचा भाई, फिर वो आशा ये समझो मुरारी बाबू दिखाई नहीं देंगे, मोदी जी दिखाई देंगे। अरे कथा चल रही है मुरारी बापू की, वैसे तो कथा तो राम की चलती है, लेकिन मुरारी बापू के मुंह से चल रही है, तो मुरारी बापू मैन हीरो होना चाहिए। लेकिन कहीं मोदी आ गया
सर मोदी ही चलता रहेगा, वो आएगा तो पता नहीं यूट्यूब से मेरे वहां कैसे नहीं आ जाते। लेकिन क्या हो रहा है संसार में भाई, ये कोई मतलब नहीं। डूब जाओ, मैंने आपको कहा ना, जब तक पूरा डूबेंगे नहीं ना तब तक कुछ मिलता नहीं। पूरा डूबने से ही मिलता है। और जिन्होंने भी पाया ना पूरा डूब के ही पाया। आधा अधूरा कभी कोई पा ही नहीं सकता, नहीं पा सकता। पूरा डूबने के बाद कोई बच नहीं सकता, और आधा इंसान कभी कोई पा नहीं सकता। तो यहाँ पे जो बातें कही जा रही है वो बराबर हम उसको ध्यान से समझें। केवल मिट्टी पत्थर की मूर्तियों ही देवता नहीं होती। यहाँ पे ये सुर फिर से सुन लेना, संत पुरुषों की संगति, संगति यानी सत्संगति, संतों के मुख से सत्संग सुनो, बस वही संगति है। वो जीवन में उतारो, वही संगति है। खाली सुनने के लिए भी मत सुनो, अच्छा आधे अधूरे भी मत सुनो, पूरा डूब के सुनो। संतों की संगति ही वास्तव में तीर्थ कहलाती है। सच्चा तीर्थ वही है सत्संग। और ऐसे कहा जाता है, अब किसी भी तीर्थ में गए और वहां जाके आपने सत्संग नहीं सुना तो तीर्थ से कुछ फल नहीं मिलता, जब तक आपने सत्संग नहीं सुना। आप हरिद्वार गए, हरिद्वार में किसी संत का सत्संग नहीं सुना, हरिद्वार चलना आपका बेकार हो गया। संत महात्माओं का कहना, मेरा कहना नहीं है। सत्संग सुना तो आपको हरिद्वार का भी फल मिला, और वो बाबा जी ने आपको डबल सत्संग करा के सत्संग का फल भी दिया और तीर्थ में आने का भी फल दिया। और संत तो खुद चलते फिरते तीर्थ है। हमारे कबीरदास ने कहा, बोले संत कौन है? बोले चलते फिरते तीर्थ है। हरिद्वार में तो आपको जाना पड़ता है, और संत तो आपके घर पे आके आपको दर्शन देते हैं। वो घर घर का तीर्थ है। संत पुरुषों की संगति ही वास्तव में तीर्थ कहलाती है। वे ही देवता होते हैं। वे दर्शन मात्र से ही भक्तों पर कृपा कर देते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी कही जाती है, तीर्थ में जाओ ना तो आपके पाप चले जाते हैं, ऐसा विश्वास है। ग्रंथ भी कहते हैं, विश्वास भी कहते हैं। फिर कई लोग उसको थोड़ा तोड़ भी देते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है गंगा में ना हो तो आपका पाप चला जाएगा, लेकिन पाप वापस नहीं होगा ऐसा गंगा नहीं कहती। पाप जो कर दिए गए वो पाप में गंगा ने उतार दिए, लेकिन संत गारंटी देते हैं एक बार उनके चरणों में बैठ गए तो पहले वाला पाप तो चला जाता है, और दूसरी बार आप पाप करने की सामर्थ्य आप में नहीं रहती। फिर आपका पुण्य का सामर्थ्य रहता है, आपका मन ही नहीं रहता है कि मैं पाप करूं। ये तीर्थों की, संतों के तीर्थों की ये एक ताकत होती है। संतों में आदमी पूरा बदल जाता है, पाप चले जाते हैं और फिर आदमी बदल जाता है। वही इंसान फिर कभी पाप नहीं करता है, और पाप नहीं करता इसके लिए वो पहले वाले पाप उसको लगते नहीं है। और गीत समझो, गंगा में तो एक बार आपने स्नान कर लिया, लेकिन फिर आपने पाप कर लिए तो पहले वाले भी आपको आके मिल जाएंगे। वो यहाँ पे ये होता है कि दूसरी बार पाप न करो तो गंगा आपका पाप उतार दिया, लेकिन वापस अगर आपने दूसरी बार पाप किया तो पाप पहले वाले भी आपको लग जाएंगे। ये टर्म कंडीशन है। लेकिन संतों के चरणों में सबसे बढ़िया ये होता है, पहले तो पाप चला जाता है और आदमी बदल जाता है। वो पाप वृत्ति जो होती है ना वो उसकी निकल जाती है, आदमी शुद्ध बन जाता है, आदमी सोना बन जाता है। यदि 2 घड़ी भी ज्ञानी पुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। जो देखो, मैं जो आपको जो कह रहा था वो आ गई बात। लेकिन गुरुओं की सेवा क्या होती है? गुरुओं की सेवा उनका सत्संग सुन के जीवन में उतारना, ये गुरुओं की सेवा है। तो अब आप, मैंने बीच में भी आपको कहा, टेऊराम साईं की अब आप सेवा क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा उसकी मूर्ति साफ करोगे, तो मूर्ति साफ की ना। लेकिन एक चीज है, प्रेम प्रकाश ग्रंथ आपने पढ़ा और पढ़ के जीवन में उतारा, ये टेऊराम साईं की बड़ी में बड़ी सेवा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहब आपने पढ़ा, जीवन में उतारा, गुरुओं की आपने सेवा कर ली, और फिर मूर्ति को बैठ के साफ करो, सोने पे सुहागा होगा। लेकिन खाली मूर्ति साफ करने से कुछ नहीं होता। ये अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति साफ नहीं चाहिए, करनी चाहिए, गलत अर्थ मत लेना। मूर्ति साफ करके, ग्रंथ पढ़ के, जीवन में उतार के,
ये करना चाहिए कि पाप यहाँ से भी मिट गए और ग्रंथ पढ़ने से दूसरी बार पाप वर्ग करने की मनोवृत्ति चली जाती है। पाप ताप मिटा देते हैं जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने शव समान शरीर को ही आत्मा अपने परिजनों को अपना और मिट्टी पत्थर से बनी हुई मूर्तियों और पार्थिव विकारों को ही अपना इष्ट मानता है और ज्ञानी महात्माओं को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं से भी नीच गधे के समान है। गधा लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ क्या लिख के गए भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सुनना, जो मनुष्य वात पित्त कफ इन तीनों धातुओं से बने, इस शरीर है क्या? कचरा है पूरा, लेकिन शरीर के अंदर वो परमात्मा बस रहा है। ऐसा चाहता भाई गप में लाल बोली करे लड़, तो पूरा गप ये गटर है, गटर के अंदर परमात्मा बसा हुआ है। वो अगर समझ में आ जाए आनंद आ जाए। पूरा शरीर गटर ही है ना, पूरा इसको काट डालो, है क्या इसमें? काटो तो और उसका लोही निकलेगा। या ऐसे ही अंदर चले जाओ तो पूरा कफ है, बस यही है, वात पित्त कफ, कचरा कचरा कचरा। लेकिन इस कचरे के अंदर ये जब सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास हमारे आशा दीवार में आता है। ये पूरा अंदर परम तत्व भी है, गटर भी है। गटर को थोड़ा दूर कर लो और उसमें से मोती परमात्मा निकाल लो, सब कुछ मिल गया। अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं। बाहर बाद में दिखाई देगा, पहले अंदर देखना पड़ता है। पाप ताप मिटा देते हैं जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने शव समान शरीर को ही आत्मा अपने परिजनों को अपना और मिट्टी पत्थर से बनी मूर्तियों पार्थिव विकारों को ही अपना इष्ट मानते हैं और ज्ञानी महात्माओं को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधे के समान है। ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जो मालिक है ना, उसको ढूंढो, उसको ढूंढना। हम शरीर ही नहीं है। और आपको ये अनुभव भी होता होगा, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति चला गया तो शरीर तो वहीं पड़ा है ना, शरीर में से कुछ कम थोड़ी हुआ, न वजन कम हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। अब वजन करा के देख लो, कुछ कम नहीं होता। लेकिन वो जो मालिक था, वो मालिक चला गया। ढूंढो उस मालिक को। मालिक को कौन है? जिस दिन मालिक अंदर समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। वो मालिक यानी आत्मा, वो आत्मा तत्व एक बार समझ में आ जाए। और परीक्षित भगवान के वचन सुनकर मुनियों ने विचार करके कहा, भगवान आपकी माया से तो बड़े बड़े तत्व ज्ञानी मोहित होते रहते हैं। आप स्वयं ईश्वर होकर साधारण मनुष्य की भांति अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं। वास्तव में आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जैसे भौतिक जगत में जीव के, देखो भगवान ने जैसे अपने आप कृष्ण भगवान को छुपा के रखा था, इस शरीर के अंदर भी आत्मा ने खुद को छुपा के रखा। दृष्टि बाहर गई तो शरीरों में फंस गए, और दृष्टि अंदर गई तो आत्मा तत्व पहचान में आ गया। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जिस दिन कोई विचार ना आए और शून्य तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तो ब्रह्म दृष्टि आ गई। और ब्रह्म दृष्टि जहाँ पर आ गई, वो खाली कठिन ये होता है, उसको वहां पे स्थिर रहना ये थोड़ा कठिन है। और धीरे 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 वो मनोवृत्ति बढ़ती जाए, मन पूरा शून्य हो जाए, कोई विचार नहीं, न इस संसार का विचार, न किसी से लेना है, न किसी से देना है, न कोई दुश्मन है, न कोई दोस्त है। न्यूट्रल हो जाए गाड़ी, और न्यूट्रल के भी अंदर जीरो हो जाए। जो संत महात्मा हमारे कहते हैं ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा यहाँ आ जाए, शून्य के अंदर आनंद आ जाए। लेकिन हमारे तो बहुत हिसाब किताब रहते हैं, दुश्मन भी रहते हैं, दोस्त भी रहते हैं, माने हुए संबंध कितने रहते हैं। राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जो माने हुए संबंध है ना, ये माने हुए हैं, माने हुए को माने हुए से हटा दो। मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। राम सुखदास जी महाराज का सबसे बढ़िया वचन थे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इतना समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। लेकिन हम सबको याद रखते हैं, खाली भगवान को ही भूल जाते हैं। और भगवान कहते हैं खाली मुझे ही याद रखो, बाकी सबको भूल जाओ। हमारा काम पूरा उल्टा है। जिस दिन सुलटा हो जाए तो आनंद आ जाए।
वास्तव में आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जैसे भौतिक जगत में जीव के जड़ चेतन अनेक भौतिक स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, परंतु वे सब एक ही हैं, वैसे ही आप एक हैं और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी आप इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। आप तटस्थ दर्शक की भांति सब कुछ देखते हुए भी नाना प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। आप कभी अंदर जाओ, देखने वाला कौन है, ये मैं करने वाला कौन है। धीरे धीरे अंदर चलते जाओगे आप, ये मैं कहां से निकलती है। मैं की जड़ को पकड़ो, वहां जो जड़ है ना, वहां मैं नहीं है, वहां कुछ अलग है, वहां कुछ है, पना है। कौन है? बस है। वहां पे है शब्द कहा गया, वो जो है शब्द है ना, उसको पकड़ में आ जाए, आनंद आ जाए। कोई सत्ता है और वो सत्ता मैं हूं, इस शरीर में दी गई हूं। शरीर में से अपने आप की पहचान निकालने के लिए मैंने काफी बार आपको कहा, संत महात्मा कहते हैं खुद ही मिटाओ खुद में आओ, खुदा मिल गया। खुद यानी अभिमान, अभिमान यानी मैं संसार में से मिली है, संसार को दे दो। मैं के ऊपर जो अंदर आपके पास है, वो जो है, पना है, वही मैं हूं। और वही मैं जिस दिन समझ में आ जाए, लेकिन ये समझाना थोड़ा कठिन दिखता है कि सरल है, इतना सरल है नहीं। अंदर जाओ तो पता चल जाता है। अंदर तो मैं बार बार आ जाती है, मैं वो अभिमान वाली मैं है, वो संसार वाली मैं है। जहां आपको पहचान नहीं देनी है, आपको अंदर खुद को पहचान देनी है मैं वाली, वहां थोड़ा चेक करो, वहां बहुत कुछ है। और वहां पे आपको कुछ नहीं, शांति इतनी मिलेगी, समझ में आ जाएगा ये है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे पक्का होता जाए, उस शून्यता की तरफ जिस तरफ बढ़ता जाए, इंसान आगे बढ़ता जाए, तो शून्य और वही ब्रह्म हमारी समझ में आ जाता है। तटस्थ दर्शक की भांति सब कुछ देखते हुए भी नाना प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। आप धन्य है प्रभु, हम जानते हैं कि आप प्रकृति से परे स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। आप समय समय पर भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, धर्म की रक्षा और पापियों का विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। आप अपनी लीलाओं से नैतिक अनैतिक सभी मार्गों का दिग्दर्शन इस जीव को कराते हैं। वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि और योग द्वारा आप अपने साकार और निराकार दोनों रूपों का साक्षात्कार कराते हैं। ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत और आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है, इसलिए आप ब्राह्मणों का सर्वाधिक सम्मान करते हैं और अपने भक्तों को सीधे अपने हृदय में स्थान देते हैं। अब तो उनके लिए आप सब कुछ छोड़कर उनके पीछे भागे चले जाते हैं। मोते अधिक संत करी लेखा। एक बात याद रखना, कभी भगवान के भक्त को दुखी मत करना। और आप बोलोगे कौन भक्त है? ये सब भगवान के भक्ति है। दुष्ट भी भगवान का भक्ति है, पता नहीं पहले का भक्त है कि क्या है। किसी का दिल मत दुखाओ, बस इतना याद रखो। आपका कोई दिल दुखा दे, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कभी किसी का दिल मत दुखाओ। ऐसे कहा जाता है चींटी में भी राम है, और चींटी को भी अगर आपने दिल दुखा दिया ना, तो परमात्मा। अच्छा, हमारे कबीर साहब ने तो मस्त कहा, बोले चींटी के पैर में घुंघरू बांधो और वो जो आवाज आई ना, वो भी बोले मेरा साहिब सुनता है। और कितनी चींटी, कितना घुंघरू बांधोगे, कितना आवाज आएगा, बोले वो साहिब सुनता है। अगर इतना सुनता है तो हमारा क्यों नहीं सुनता है? एक ही है कि हमको सुनाना नहीं आता। हम संसार का रोना लेके परमात्मा तरफ जाते हैं, परमात्मा सुनता ही नहीं है। मैंने आपको बीच में कहा था, परमात्मा के प्रेम का रोना आ जाए, मजा आता। और परमात्मा के प्रेम में दो आंसू अगर गिरा दो, वो दो आंसू दे जो गंगा निकलेगी ना, वो शुद्ध करके चली जाती है। लेकिन हाय रे इंसान, संसार हमको रुला सकता है, राम या कृष्ण कभी रुला नहीं सकता।
और जिसको राम कृष्ण ने प्रेम में रुला दिया उसको फिर संसार रुला नहीं सकता। वो तो जहर भी मजे से पी के निकल जाएगी। मीराबाई जहर पी के भी माता जी जिंदा रह गई। क्यों? क्योंकि परमात्मा के प्रेम में थी, और जो परमात्मा के प्रेम में होता है ना, उसको संसार का जहर भी कुछ नहीं कर सकता। अपितु उनके लिए तो आप सब कुछ छोड़कर उनके पीछे भागे चले जाते हैं। आप सब प्रकार से कल्याण मार्ग की चरम सीमा है और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। प्रभु, आज आपके दर्शन करके हमारा जन्म, हमारी विद्या, हमारा तप और हमारे समस्त कर्म सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आपने अपनी बड़ा योग माया द्वारा अपनी महिमा को छिपा रखा है। हे प्रभु, हम आपको शत शत बार बार नमन करते हैं। हम आपके भक्त हैं। आप हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, अपने परम पद में हमें स्थान दीजिए, अपनी दिव्य ज्योति में हमें लीन कर दीजिए। परीक्षित भगवान की स्तुति करके जब वे मुनिगण उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने आश्रमों पर जाने लगे, तब वसुदेव जी ने उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया, ऋषिगण, आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। आप मुझे ऐसा उपदेश दें कि किन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, आप गंगा के पवित्र तट को छोड़कर दूसरे तीर्थों पर शुद्धि के लिए जाना चाहते हैं। नारद जी अंदर से हंस रहे हैं। भगवान घर में बैठा हुआ है और ये संतों महात्माओं से वसुदेव जी पूछ रहे हैं, तेरे घर में गंगा काशी है, तेरे घर में परमात्मा है, कहाँ दौड़ रहा? यह तो बड़ी विचित्र बात है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अद्वितीय परमात्मा है, किंतु सांसारिक मोहवश अपना पुत्र मान रहे हैं। नेत्रों को बंद कर लेने से सूर्य को ढका हुआ मानना क्या उचित है? नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर और होता है दिया तले अंधेरा भाई। वसुदेव जी अपने बेटे से कैसे पूछेंगे? थोड़ा बीच में आ जाता है, मैं पना आ जाता है, लेकिन फिर भी ये भगवान है, भगवान के पिताजी हैं। वसुदेव जी ने जैसे कुछ नहीं समझा वे क्या कहना चाहते हैं। वसुदेव जी ने जैसे कुछ नहीं समझा कि वे क्या कहना चाहते हैं। इस पर समस्त ऋषियों ने व्यास जी के मुख से यह कहलवाया, वसुदेव जी, कर्म वासनाओं और कर्म फलों का पूर्ण विनाश तभी संभव है जब यज्ञ आदि करके यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की आराधना की जाए। कृष्ण के लिए नहीं कहा, क्योंकि नहीं समझ पाएंगे वसुदेव जी। विष्णु ही श्री कृष्ण में थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि बेटा है ना, बेटे में भगवान पना कैसे आया? वो तो कभी आगे चल के फिर आया है वसुदेव जी महाराज को। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र सम्मत चित्त की शक्ति का यही उपाय बताया। यह कर्म मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है, जो चित्त में आनंद और उल्लास उत्पन्न करने वाला है। न्यायोचित रूप से कमाए हुए धन से श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करना। अब थोड़ा सुनना, न्यायोचित यानी अपने ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से, न्यायोचित रूप से कमाए हुए धन से श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करना ही ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और अन्य जातियों के ग्रस्तों के लिए परम कल्याण का मार्ग है। विचारवान मनुष्य को यह चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, भोग द्वारा स्त्री और संतान की इच्छा को और काल कर्म से स्वर्ग आदि भोगों की इच्छा को नष्ट कर दे। धीर पुरुष गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इन तीनों प्रकार की इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन जैसा सात्विक जीवन बिताते हैं। वसुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही उत्पन्न होते हैं। हमारे ऊपर ऋण चढ़े हुए हैं और ऋण ऋषि भगवान, जैसे हम टेऊराम साईं के हैं, अगर आपने प्रेम प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा, तो ऋषि का, हमारे बाबा टेऊराम साईं का ऋण चढ़ गया और वो भारी हो जाता है। ये ऋण पूरा करना पड़ता है। आप राम के हो तो रामायण पढ़ो,
शंकर की हो तो शिव पुराण पढ़ो, कृष्ण के हो तो भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, ये जरूरी हो जाता है। ये ऋण उतारना होता है। जैसे माँ ने खाना बना दिया, आपने फेंक दिया तो आपको पाप लगेगा। माँ ने खाना बनाया खाने के लिए, ऋषियों ने बनाया हमको सुधारने के लिए। अगर हम नहीं सुधर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। यज्ञ, अध्ययन और उत्पत्ति के इनके ऋणों से छुटकारा प्राप्त होता है। इनके ऋण से कैसे उतरा जाए? जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। वसुदेव जी, आप अब तक ऋषियों और पितरों के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। अब आपको यज्ञ करके देवताओं का ऋण भी उतारना चाहिए। जो यज्ञ होता है वो देवताओं का ऋण उतारा जाता है। उसके बाद आप ग्रह त्याग करके भगवान के शरण में चले जाइए। परीक्षित ऋषियों की बात सुनकर परम मनस्वी वसुदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया और यज्ञ के लिए ऋषि जनों के रूप में उन्हें मनाया। उनके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र के पुण्य क्षेत्र में उत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ कराया और सभी ऋतुजों को धन्य धान्य तथा गौओं का दान देकर उन्हें सम्मानित किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ब्रज के गोपियों को बड़ी बड़ी सामग्रियां देकर उनकी पूजा अर्चना की और उनका सत्कार किया। अंत में सभी परिजन एक एक करके वहां से विदा हो गए। जाते समय वसुदेव जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से कहा, भाई जी, भगवान ने स्नेह और प्रेम का एक बहुत बड़ा बंधन मनुष्यों के लिए बताया है। बड़े बड़े शूरवीर और योगी तक इस बंधन को तोड़ने में असमर्थ हैं। आपने हमारे प्रति जो प्रेम और मित्रता का व्यवहार किया है वह हमारे जीवन की धरोहर है। हम इसका बदला नहीं चुका सकते। कभी किसी का ऋण उतरता नहीं है। आप उसको कितना भी साथ दो, लेकिन जो चढ़ा गया वो उतरता नहीं है, कम होता है। पूरा माँ बाप का तो कभी उतर ही नहीं सकता है। मान लो को किसी आपको परेशानी थी, किसी दोस्त ने आपको 1000 रुपया दे दिया, अब आपने आगे चल के 5000 दे दिया, तब उसको परेशानी थोड़ी थी। आपको परेशानी में दिया गया 1000 आपकी जान बचा के गया, और आपने जो उसको 5000 वापस दिए उसको ऐसा कोई काम थोड़ी अटक रहा था। इसके लिए कहा जाता है संकट समय में जो साथ दे ना वो भगवान से कम नहीं होता, और उसका कभी भी ऋण भुलाना नहीं चाहिए। आपको इसका कोई प्रतिदान भी नहीं दे सकते, ऐसा करके हम आपका अपमान भी नहीं कर सकते। आपका और हमारा मैत्री संबंध अटूट है। परीक्षित ऐसा कहकर वसुदेव जी ने प्रेम के उद्रेक में भरकर नंद बाबा को हृदय से लगा लिया और अश्रुपात करने लगे। प्रेम का एक ही है अश्रु, जहां प्रेम हो वहां अश्रु आ ही जाते हैं। बड़ी कठिनता से वे उन्हें विदा कर पाए। सबके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।